Hello everyone there, this is Shafak Nas. I hope you all are enjoying your life fully. So today in this video we are going to learn about this poem The Inch Ke Frog written by Robert Southey. तो ये पोएम मोर लाइक अ स्टोरी है इट्स अ बैलेट यानी लॉन्ग पोएम जो एक लास्ट में मॉरल देता है। तो ये पोएम में भी एक मॉरल मिलता है। इसमें एक पायरेट होता है, वो दूसरों के साथ बुरा करता है और वो बहुत ज़्यादा अमीर हो जाता है, लेकिन बाद में उसके साथ भी बुरा होता है और उसकी डेथ हो जाती है। तो पढ़ते हैं डिटेल में कि एक्चुअल में होता क्या है। लॉन्ग स्टोरी है लेकिन इंटरेस्टिंग है और इस पोएम के हर स्टेंजा का राइमिंग स्कीम AABB है। इसका मतलब है पैराग्राफ की हर 2 लाइन का लास्ट वर्ड राइम होता है। जैसे CB राइम हो रहा है तो ये दोनों के आगे AA लग जाएगा। मोशन ओशन राइम हो रहा है तो लोग के आगे BB लग जाएगा। तो ये पैराग्राफ का AABB। उसी तरह हर जितने भी पैराग्राफ ये पोएम में है सबका राइमिंग सेम ही है, राइमिंग स्कीम। ठीक है, राइमिंग स्कीम से अपने को ये पता चलता है कि कौन कौन सी लाइन एक दूसरे से मैच करती है। और जो पोएम राइमिंग स्कीम नहीं होती है उसको क्या बोलते हैं, फ्री वर्ड्स। Word to word explanation I will give you, so let's begin. Okay, so I have written down the poem. स्टार्ट करते हैं। द इंच के फ्रॉग बाय रॉबर्ट साउदी। नो स्टीर इन द एयर, नो स्टीर इन द सी, द शिप वॉज एज स्टिल एज शी कुड बी। स्टीर मतलब होता है हलचल। कोई भी हलचल नहीं हो रही थी हवाओं में, कोई भी हलचल नहीं हो रहा था समुद्र में। और जो जहाज था और जो शिप था वो कैसा था, स्टिल था। स्टिल यानी शांत, स्थिर। हवाओं में कोई हलचल नहीं थी, समुद्र में भी लहरों में कोई हलचल नहीं आ रही थी, इसलिए जो जहाज था वो क्वाइट था। हर सेल्स फ्रॉम हेवन रिसीव्ड नो मोशन, हर कील वॉज स्टेडी इन द ओशन। सेल्स मतलब होता है समुद्र की यात्रा करना, कोई गति नहीं थी। यहाँ पे हर कौन है, शिप है, जहाज। तो शिप में कोई भी गति नहीं थी और शिप का जो कील था, कील क्या होता है, हर जहाज के नीचे एक स्टील की तरह बनाया जाता है ऐसा, ताकि वो बैलेंस रहे। तो इसलिए कोई भी हलचल कहीं भी नहीं हो रही थी, ना हवाओं में ना लहरों में, इसलिए जहाज भी स्थिर था और एकदम मोशनलेस था। और इसलिए जो जहाज का कील था वो भी समुद्र में बैलेंस था, यानी स्टेडी था। तो फर्स्ट स्टेंजा में बस इतना ही बताता है। सेकंड स्टेंजा। विदाउट either sign or sound of their shock, the waves flowed over the inch ke frog. So little they rose, so little they fell. They did not move the inch ke bell. वेव्स की आवाज़ या साइन नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि जो वेव है बहुत ही ज़्यादा स्लो से बह रही है, चल रही है। राइज हो रही है फिर नीचे फेल हो रही है, राइज हो रही है फेल हो रही। तो ऐसे कैसा हो रहा है, बहुत ही लिटिल, बहुत ही स्लो। और ये वेव इतनी स्लो है इंच के फ्रॉग के पास, जिसकी वजह से कोई भी साउंड वेव्स का नहीं आ रहा है। और जिसकी वजह से वो लोग इंच के फ्रॉग के पास जो बेल लगा हुआ है वो आगे हम देखेंगे। ये बेल किसने लगाया और ये बेल लगाने का मकसद क्या था हम आगे के स्टेंजा में देखेंगे। तो ये रॉक है, उसके पास एक बेल लगा हुआ है। ये बेल कब हिलता है, जब लहरें फास्ट मूव होती है। तो यहाँ पे तो लहरें बहुत ही ज़्यादा स्लो मूव हो रही है और इतनी ज़्यादा स्लो मूव हो रही है कि वेव की आवाज़ और साइन तक नहीं आ रही है। तो ये बेल कैसे हिलेगी, इसलिए दे डिड नॉट मूव द इंच के बेल, दे कॉन वेव्स। थर्ड स्टेंजा में देखते हैं कि ये बेल को इधर किसने लगाया। द एबॉट ऑफ एबरब्रोथोक हैड प्लेस्ड दैट बेल ऑन द इंच के फ्रॉग। किसने लगाया, एबॉट। एबॉट कौन होते हैं,
मोनेस्ट्रीज में जो मॉन्क्स एंड नन्स होते हैं, मॉन्क्स मैन होते हैं आदमी लोग, और नन्स हमेशा वुमेन होती है। तो मोनेस्ट्रीज में जो मॉन्क्स और नन्स होते हैं, उन लोगों का हेड, उन लोगों का लीडर को एबॉट कहा जाता है। एबरब्रतक नाम की एक जगह है, वहाँ पे एक मोनेस्ट्री के हेड ने, एक मोनेस्ट्री के लीडर ने वो बेल उधर लगाया था। On a boy in the storm, it floated and swung, and over the wave, its warnings rung. Boy क्या होता है? अभी ये इतने हिस्से को घंटी बोलेंगे। घंटी के ऊपर ये जो हिस्सा है, ये क्या है? बॉय। क्योंकि इसकी वजह से ही घंटी हिलेगी। अगर यहाँ पे ये हिस्सा रहेगा ही नहीं और हम घंटी ऐसा लगा देंगे तो क्या घंटी हिल पाएगी? नहीं ना। मंदिर में भी इसलिए ये हमेशा लगा हुआ होता है ताकि घंटी हिले। तो इसलिए मतलब तूफान टाइप कोई चीज़, तूफान टाइप। तो जब भी तूफान आता था, ये हिस्सा क्या होता था? फ्लोट होता था और स्विंग होता था। किधर पे? वेव्स के ऊपर, जिसकी वजह से जो बेल होता था वो रिंग हो जाता था, रिंग होने लगता था बेल, और वो एक वार्निंग साइन क्रिएट करता था। ठीक है, तो ये अब ये बेल वार्निंग का साइन क्रिएट करती है, ये पैराग्राफ में मेंशन है। When the rock was heaved by the surge swell, the mariners heard the warning bell, and then they knew the perilous rock and blessed the abbot of Aberbrothock. तो क्या होता था? जब भी स्टॉर्म आता था तो ये जो इंस्केप रॉक था वो छुप जाता था। सर्च स्वेल यानी कि ये समझो रॉक है, अभी पानी इधर है, ये रेड कलर का इंस्केप रॉक है और ये ब्लू कलर का पानी है। स्वर्ट स्वेल यानी ये पानी उठ उठ के अगर ऊपर आ जाता है। सडन एंड ग्रेट राइज इन द लेवल ऑफ वाटर, पानी के लेवल बढ़ रहा है। तो उसकी वजह से क्या होगा? पानी का लेवल अगर ऐसा बढ़ गया तो पानी का लेवल बढ़ गया तो क्या होगा? ये रॉक छुप जाएगा, हाइड हो जाएगा। हाइड का सेकंड फॉर्म होता है हीड, मतलब पास्ट फॉर्म। वाटर का लेवल बढ़ गया, उसकी वजह से रॉक पानी के अंदर छुप जाता है। भी है जो मरीनर्स है, जो पानी की यात्रा करके जो नाव शिप से आ रहे हैं, वो बेल बजने लगती है, वही वार्निंग बेल बजने लगती है, तो वो लोग हर्ट करते हैं यानी सुनते हैं, तो वो लोग को एक वार्निंग पता चल जाती है कि इधर एक डेंजरस रॉक है, पेरिलस यानी डेंजरस। बेल यहाँ पे नहीं लगी होगी तो क्या होगा? ये मरीनर्स लोग यहाँ पे ऐसा ट्रेवल करेंगे और वो लोग को तो रॉक दिख रहा नहीं है, तो वो लोग की ये रॉक से टक्कर हो जाएगी और वो लोग पानी के अंदर डूब जाएंगे सब के सब, और वो लोग का सारा सामान डूब जाएगा। इसलिए एबॉट ऑफ एबरब्रतक ने वार्निंग साइन के लिए ये रॉक के पास एक बेल लगाई थी। तो जब भी ये पानी ऐसा ऊपर जाता है तो ये बेल बजने लगती है और यहाँ पे आने वाले शिप्स और मरीनर्स लोग को पता चल जाता है ये घंटी की वजह से कि इधर पे एक पेरिलियस रॉक है, और वो लोग बच जाते हैं। तो इसकी वजह से वो लोग क्या करने लगते हैं? एबॉट ऑफ एबरब्रतक उनको ब्लेस करने लगते हैं। ब्लेस, पुराने ज़माने में ब्लेस को ऐसा ब्लेस्ड लिखा जाता था, दुआ देते थे। तो थर्ड पैराग्राफ में ये बेल की यूटिलिटी की बात की गई है, ये बेल का यूजफुलनेस की बात की गई है। ठीक है, वैसे ये जगह, ये जो रॉक है वो किधर है? स्कॉटलैंड में है। ठीक है, स्कॉटलैंड ये सिनेरियो है, ये स्कॉटलैंड में ये इंस्केप रॉक है। ठीक है, तो वो एबॉट ऑफ एबरब्रतक की वजह से बहुत सारे लोगों की जान बच जाती है, इसलिए माहौल अभी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, सब लोग खुश हैं। अभी यहाँ के बस ऐसी माहौल बता रहे हैं कि कैसा है। द सन इन हेवन वॉज शाइनिंग गे, ऑल थिंग्स वेर जॉयफुल ऑन दैट डे। जो सूरज है वो बहुत ही ज़्यादा शाइन कर रहा है, चमक रहा है। ये हमने प्रीवियस वीडियो में भी ये वर्ड आया था। सब चीज़ वहाँ की बहुत ज़्यादा खुश है। द सी बर्ड्स स्क्रीम्ड एज दे व्हील्ड राउंड। वहाँ के जो भी सी बर्ड्स है, सी बर्ड्स समुद्र के ऊपर उड़ने वाले जो भी बर्ड्स है, वो लोग उड़ रहे हैं व्हील्ड की तरह, ऐसा राउंड राउंड घूमते ना, व्हील्ड कैसे राउंड होता है, तो लोग ऐसा
राउंड राउंड करके उसी के ऊपर ऊपर घूम रहे हैं। एंड देयर वॉज जॉयस इन देयर साउंड, और वो बर्ड लोग की आवाज में भी बहुत ज्यादा खुशी दिखाई दे रही है। अब क्या होता है, कहानी में ट्विस्ट आता है। जैसे कि हर कहानी में विलन कोई ना कोई होता ही है, तो ये कहानी में भी एक विलन आता है। द बॉय ऑफ इंचकेप बेल वॉज सीन अ डार्कर स्पेक ऑन द ओशन ग्रीन। तो इंचकेप बेल का जो बॉय है वो दिख रहा है कैसा, ओशन तो बहुत ज़्यादा ग्रीन है, बहुत ही ज़्यादा साफ सुथरा, तो वो जो बॉय है वो कैसा दिख रहा है, स्पेक्ट मतलब डार्क डॉट। तो ये क्या है, ये बॉय एक डार्कर स्पेक एक ग्रीन ओशन में दिख रहा है, एक डॉट की तरह। तो सर राफ द रोवर वॉक्ड हिज डेक एंड ही फिक्स्ड हिज आई ऑन द डार्कर स्पेक्ट। अब ये जो सर राफ कौन होते हैं, रोवर, रोवर यानी पायरेट। पायरेट कौन होते हैं, समुद्री डाकू। ये लोग क्या करते हैं, समुद्र में घूमते रहते हैं और जो भी जहाज आता है, जो भी शिप आता है, उस पे अटैक करके वो लोग की चोरी, सारे सामान की चोरी कर लेते हैं। तो एक पायरेट होते हैं समुद्री डाकू, कौन, सर राफ। तो वो क्या करते हैं, वॉक हिज डेक, एक शिप का फ्लोर होता है, वो अपने फ्लोर पे वॉक करते हैं और अपनी उनकी नजरें वो डार्कर स्पेक्ट यानी ये बॉय पे लगाते हैं। और फिर आगे क्या करते हैं, He felt the cheering power of spring. It made him whistle, it made him sing. His heart was mirthful to excess, but the rover's mirth was wickedness. अब ये पैराग्राफ में क्या बताया है, जब उनकी नज़र वो बेल पे पड़ती है तो वो कैसा फील करते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा चियरिंग फील कर रहे हैं। स्प्रिंग में माहौल कैसा हो जाता है, स्प्रिंग एक मौसम है, वन ऑफ द मौसम होता है स्प्रिंग, तो स्प्रिंग में सब माहौल कैसा खुशनुमा हो जाता है, तो वो वैसा फील कर रहे हैं। बेल को देख के इतना खुश हो गए कि सीटी बजा रहे हैं, विसल यानी सीटी बजाना, और गाना गाने लग रहे हैं। उनका जो दिल है वो बहुत ही ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया है, मर्थफुल यानी हैप्पीनेस। लेकिन ये जो खुशी है उनके पीछे का राज है विकेडनेस। विकेडनेस यानी चालबाज, वो किसी का बुरा करने की सोच रहे हैं। ऑफ कोर्स वो डाकू है, इसलिए नेस मीनिंग इविल या तो शैतानी हरकत। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करता है पायरेट, हिज आई वॉज ऑन द इंचकेप फ्लोट, कोथ ही माई मैन पुट आउट द बोट एंड रो मी टू द इंचकेप रॉक एंड आई विल प्लेग द एबॉट ऑफ एबरब्रेथॉक। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, उनकी वो फिर से अपनी नज़र वो बेल पे डालते हैं, वो लोग के पास दूरबीन जैसा नहीं होता है, उस पे डालते हैं और कोथ, कोथ यानी सेड कहते हैं। किसको, जो चला रहा है उसको बोलते हैं, ये बोट लेके इंचकेप रॉक के पास चलो, एबॉट ऑफ एबरब्रेथॉक को प्लग कर दूंगा, मैं उसके प्लान को प्लग कर दूंगा यानी डिजास्टर में इसके प्लान को खराब कर दूंगा। रो मी, ले चलो मुझे इंचकेप रॉक के पास। वो लोग इंचकेप रॉक के पास पहुंच जाते हैं और जो बोट है उधर उसको रुकाते हैं। द बोट इज लोवर्ड, द बोट मेंट रो एंड टू द इंचकेप रॉक दे गो। सर राफ बेंट ओवर फ्रॉम द बोट एंड ही कट द बेल फ्रॉम द इंचकेप फ्लोट। बोट में ही बैठे बैठे वो जहाज से ऐसा थोड़ा बाहर निकल के जो इंचकेप बेल रहती है उसको कट कर देता है, ऐसा यहाँ से कट कर देता है। तो ये उसका प्लान था। अब आगे देखते हैं क्या होता है, कहानी में फिर से ट्विस्ट आने वाला है। फिर वो बेल को कट कर देते हैं तो बेल क्या होती है, समुद्र के नीचे डूब जाती है, और बेल जब डूबती है तो ऐसी गगलिंग की साउंड आती है। गगलिंग की साउंड कब आती है, जब बबल्स जो होते हैं वो उठते हैं और बर्स्ट होते हैं, ऐसे होते हैं। अब ये ओशन में जो भी आएगा अब वो एबरब्रेथॉक को ब्लेस नहीं करेगा, यानी वो बहुत ज़्यादा जेलस फील कर रहा था जब लोग एबॉट ऑफ एबरब्रेथॉक की तारीफ, उसको दुआ देते थे, क्योंकि वो बेल की वजह से उनकी जान बच जाती थी। लेकिन ये डाकू ने क्या किया, वो बेल को कट कर दिया जेलसी की वजह से। सर राफ द रोवर sailed away, he screwed the seas for many a day, and now growth rich with plundered store, he steers his course for Scotland's shore. समुद्री डाकू राफ रहता है, वो क्या है, सेल्ड अवे हो जाता है यानी चले जाता है सकाट के, और बहुत ही दिनों तक वो जो समुंदर है उसको स्कोर्ट करता है यानी घूमता रहता है। अब क्या होने लगता है, उसने वो बेल काट दिया, इसलिए बहुत सारे जहाज लोग की टक्कर हो जाती है,
इंच के प्रॉक से और वो लोग डूब जाते हैं। और जब डूब जाते हैं तो लोग का सामान सब ये राफ्ट चोरी कर लेता है और ऐसा ही कर करके ये वो सी में ऐसा ही स्क्वाड घूम घूम के वो अब क्या हो चुका है, दूसरों का माल लूट के अमीर हो चुका है और उसके पास जो भी धनराशि जो जमा हुई है, जो स्टोर्ड हुई है, वो बहुत ही प्लंडर्ड है, यानी लार्ज अमाउंट में जमा हो चुकी है और बहुत ही ज़्यादा अमीर हो चुका है अभी। अब क्या होता है, स्कॉटलैंड शोर जहाँ पे इंच के प्रॉक है वो अपनी शिप लेके उधर पे स्थिर होता है, यानी उधर पे फिर से जाता है। अब क्या होता है, देखो क्या सीन हो जाता है कि स्काई, जो मौसम पहले बहुत अच्छा हुआ करता था, लेकिन अब जो आसमान है वो बहुत ही ज़्यादा क्या हो गया, हेज, हेज यानी धुंधला। पूरा धुंधला हो चुका है, ओवर स्प्रेड, यानी पूरे ओशन के ऊपर जितना भी आसमान कवर हुआ है वो पूरा ओवर स्प्रेड, ओवर है ये। दे कैन नॉट सी द सन ऑन हाई, और वो लोग को दूर दूर तक सूरज नहीं दिखाई दे रहा है। द विंड हैथ ब्लोन अ गेल ऑल डे, एट इवनिंग इट हैड डाई अवे। यहाँ पे जो हैथ है वो हैव है, पहले के ज़माने में हैव को हैथ लिखा जाता था। गेल यानी कि स्टॉर्म। अब यहाँ का माहौल कैसा है, बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, सूरज दिख ही नहीं रहा है और जो विंड है वो इतना ज़्यादा ब्लो हो रही है, इतनी ज़्यादा चल रही है कि पूरा दिन उधर पे तूफ़ान जैसा हो गया है। और इवनिंग में तो बहुत ही ज़्यादा डाइड अवे, यानी कि ये जो विंड है वो इवनिंग में बहुत ही ज़्यादा ब्लो होने लगी। ये एरिया में ये किधर पे ऐसा हो रहा है, इंच के प्रॉक के पास, और इंच के प्रॉक के पास तो अभी कौन गया है, हमारा चोर पायरेट। ऑन द डेक द रोवर टेक्स हिज स्टैंड, सो डार्क इट इज दे सी नो लैंड। अब क्या होता है, वो अपने डेक पड़े, अपने क्या है ये फ्लोर, अपने शिप के फ्लोर पे, अपनी शिप की ज़मीन पे क्या होता है, वो खड़ा होता है और देखता है कि इतना ज़्यादा माहौल डार्क हो गया है, अंधेरा हो गया है कि कोई भी ज़मीन अब नहीं दिख रही है। ऐसा तुम लोग फील करो, माहौल एकदम कैसा टाइटैनिक की तरह हो गया है, पूरा अंधेरा छा चुका है, बहुत ज़्यादा हवा चल रही है और वो जहाज़ के अंदर जो इंसान लोग हैं वो लोग देखने की कोशिश कर रहे हैं चढ़ चढ़ के, लेकिन वो लोग को कोई भी ज़मीन नहीं दिख रही है और वो लोग की जो जहाज़ है वो हिल रहा है। फिर से जो राफ होता है वो क्या बोलता है, सेड, क्या बोलता है, इट विल बी लाइटर सून फॉर देयर इज द डॉन ऑफ द राइजिंग मून। वो थोड़ा डर जाता है और ऐसा थोड़ा होप दिखाने की कोशिश करता है। रोवर बोलता है कि अभी जब चांद उगेगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसका एक साथी बोलता है, कांट स्टीयर सेड वन, द ब्रेकर्स रोर, फॉर मी थिंग्स वी शुड बी नियर द शोर। कांस्ट क्या है, कैन, पहले के ज़माने में कैन को कैंस्ट बोलते थे, तो बोलते हैं ब्रेकर्स रोर यानी कि वेव्स, लहरों की आवाज़। रोर मतलब आवाज़, ब्रेकर्स यानी वेव। रोर जैसे लायन रोर करता है तो वो बहुत ही ज़्यादा नॉइजी होता है, बहुत ही ज़्यादा आवाज़ आती है ना, तो इसलिए यहाँ पे रोर वर्ड का यूज़ किया है क्योंकि जो वेव का जो साउंड है वो बहुत ही ज़्यादा आ रहा है। तो उसका एक साथी बोलता है, क्या तुमको वेव की इतनी ज़्यादा आवाज़ आ रही है, कैन यू हियर इट। मुझे समुद्र के किनारे वाला हिस्सा को बोलते हैं शोर। मी थिंक्स यानी आई थिंक, बोलते हैं आई थिंक हमको शोर के पास होना चाहिए। अभी तो हम किधर है वो मैं नहीं बता सकता, लेकिन काश हम इंच के बेल की आवाज़ सुन सकते। तो ये सब अभी सीन है, अब देखते हैं आगे क्या होता है। ओके, सो सिर्फ 3 पैराग्राफ बाकी है, देखो क्या होता है आगे। अब वो लोग बहुत ही ज़्यादा डेंजर में है, पूरा अंधेरा छाया हुआ है, वो लोग को कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि वो लोग किधर है और किस दिशा में जा रहे हैं। They hear no sound, the swell is strong, though the wind hath fallen, they drift along, till the vessel strikes with a shivering shock. Oh Christ, it is the Inchcape Rock. अब क्या होता है कि वो लोग को ये swell मतलब sound of wave, लहरों की आवाज़ इतनी ज़्यादा थी कि वो लोग को कुछ सुनाई ही नहीं पड़ रहा था, है ना। ऐसा होता है ना, जब कोई एक चीज़ की आवाज़ बहुत ज़्यादा आने लगती है तो कोई दूसरी चीज़ की आवाज़ आती ही नहीं है, तो ऐसे ही सीन इधर हो रहा था। दो द विंड हैव फॉलन दे ड्रिफ्ट अलॉन्ग, था ड्रिफ्ट यानी मूव हो रहा था, जिस तरफ हवा जा रही है, जिस तरफ विंड ब्लो हो रही है उस तरफ वो लोग का जहाज भी मूव हो रहा था। अब क्या हुआ, कब तक ये ऐसा चल रहा था सिलसिला, जब तक वेसल यानी शिप बहुत ही ज़्यादा जोर से स्ट्राइक यानी कि टक्कर हो जाना,
शिप की टक्कर हो गई और शिवरिंग यानी हिलते डुलते इन शिवरिंग वे वो जो शिप थी वो टकरा गई। किससे टकराई? इंचकेप रॉक से। ठीक है, तो सर द राल्फ रोवर की शिप इंचकेप रॉक से बहुत ही ज्यादा जोर से टकरा गई। अब क्या हुआ आगे? द रोवर क्या करता है? रिग्रेटफुली, पछतावे से अपने बाल नोचने लगता है। टोर यानी टीयर का सेकंड फॉर्म है। वो अपने आप को कर्स्ड करता है। कर्स यानी अपने आप को बुरा भला कहने लगता है डिस्पेयर होके। डिस्पेयर मतलब निराश। सर राल्फ द रोवर अपने बाल नोचने लगता है और निराश और सैड होके अपने आप को कर्स करने लगता है, अपने आप को बुरा भला कहने लगता है, हिमसेल्फ, अपने आप को। द वेव्स रश इन एवरी साइड, द शिप इज सिंकिंग बीनीथ द टाइड। और जो वेव्स है, जो भी लहरें हैं, वो शिप के हर एक कोने के अंदर से बह रही है। अब क्या हो गया है? पानी में वो लोग की शिप डूब चुकी है, मतलब डूब रही है, और शिप और जो वेव है वो शिप के हर एक कोने से अंदर आ रहा है, और जो शिप है वो सिंक हो रही है, यानी डूबते ही जा रही है, डूबते ही जा रही है पानी के अंदर, बीनीथ यानी अंदर। टाइड यानी फ्लड, जो इतना वेव, जो इतनी लहरें इतना ऊपर आ चुकी है, उसके अंदर ये शिप अब डूबते जा रही है। अब क्या होता है? लास्ट पैराग्राफ। But even in his dying fear, one dreadful sound could the rower hear, a sound as if with the Inchcape bell the devil below was ringing his knell. क्या हो गया है? वो शिप के अंदर रोवर खड़ा है और वो उसको पता है कि अब मैं डाई होने वाला हूँ, अब मैं मरने वाला हूँ। उसकी वजह से बहुत ज़्यादा फियर हो जाता है, बहुत ज़्यादा डर जाता है, और इतना डरा हुआ होता है लेकिन उसके बावजूद उसको क्या है? एक आवाज़ आती है, ड्रेडफुल यानी एक डरावनी आवाज़ रोवर सुनता है। और वो आवाज़ कैसी होती है? अ साउंड एज इफ विद द इंचकेप बेल। ऐसा लग रहा है कि वो इंचकेप बेल बज रही है, और वो बेल कौन बजा रहा है? एक डेविल वो समुद्र के नीचे है और वो बेल बजा रहा है। वो बेल नेल है। नेल कब होती है? फ्यूनरल, जब अंतिम संस्कार होता है डेड बॉडी का, तो उस वक्त बहुत सारे रिलीजन में बेल बजाई जाती है। तो एक पार्ट होता है अंतिम संस्कार का, तो उसको बेल की आवाज़ आती है रोवर को, और वो आवाज़ उसको लगता है एक इंचकेप बेल की तरह है। पानी के अंदर एक शैतान बजा रहा है नेल की तरह, यानी कि अब उसकी डेथ नज़दीक है, और जैसे यमराज आता है ना, वैसा डेविल अब उसको उठा के लेके जाएगा। तो यहाँ पे ये पोयम ख़त्म हो जाती है। इससे बहुत सारे मॉरल सीखने को मिलते हैं। हमको ये पोयम से क्या मॉरल मिलता है? वन ऑफ द फेमस प्रोवर्ब इज एज यू सो सो शैल यू रीप। जैसा तुम बोओगे वही तुमको मिलेगा। बुरा करोगे तो तुम्हारे पे बुरा आएगा, अच्छा करोगे तो तुमको अच्छा मिलेगा। तो शॉर्ट में एकदम फटाफट ये पोयम की एक बार समरी कर लेते हैं फटाफट से। तो क्या होता है? फर्स्ट स्टैंजा में सब कुछ शांत होता है, हवा में हलचल नहीं होती है, समुद्र में हलचल नहीं होता है, इसलिए जो जहाज है वो एकदम क्वाइट है। वेव्स इतने ज़्यादा स्लो है कि वेव्स की ज़रा भी आवाज़ नहीं आ रही है, और इतनी ज़्यादा स्लो वेव है तो उसकी वजह से ये जो इंचकेप बेल है उसमें ज़रा भी मूवमेंट नहीं हो रहा है। और ये बेल को उधर एबॉट ऑफ एबोट ने लगाया है। हेड ऑफ मोनेस्ट्री है ये, नाम नहीं है, ये एबॉट किसी का नाम नहीं है, ये बस ऐसा टाइटल होता है। ओके, जैसे पंडित होते हैं वैसा, तो पंडित नाम नहीं है ना, वैसा बेल लगाया है ताकि कोई भी तूफान आए तो लहरें बढ़ेगी, और लहरें बढ़ेगी तो वो बेल जो बेल का जो ऊपर का हिस्सा है वो फ्लो होने लगेगा, और उससे वो घंटी बजेगी, और उसके पास जो भी जहाज आएगा वो लोग को वार्निंग मिल जाएगी कि इधर पे एक बहुत ही खतरनाक पत्थर है। और ऐसे करके बहुत सारे लोगों की जान बच जाती है। इसलिए उधर से जो भी मरीनर्स लोग जाते हैं वो लोग एबॉट ऑफ एबोट को दुआएं देते हुए जाते हैं। अच्छा है, और हवा और सूरज बहुत ज़्यादा ब्राइट शाइन हो रहा है, वो दिन सब लोग खुश है, बर्ड्स लोग हैं वो लोग घूम घूम के उड़ रहे हैं, और वो लोग की जो चहचहाने की आवाज़ है वो बहुत ही ज़्यादा खुशनुमा है। अब क्या होता है कि जो इंचकेप बेल के ऊपर जो बॉय लगा हुआ है ये हिस्सा, वो एक डार्क डॉट की तरह दिखता है ग्रीन ओशियन में। डायरेक्ट होता है सर राफ नाम का, वो उधर से जाता है अपने डेक
में तो देखता है वो डार्क स्पॉट को और उसको बहुत ही ज़्यादा खुशी होने लगती है। वो खुशी के मारे सीटी और गाना गाने लगता है, लेकिन ये खुशी का राज एक इविल है। वो शैतानी हरकत की वजह से खुश हो रहा है, वो कुछ गलत करने की सोच रहा है। वो अपने साथी को बोलता है कि बोट इंचकेप के रॉक के पास ले चलो, मैं एबद के सारे प्लान में पानी फेर दूंगा और उसका डिजास्टर कर दूंगा। फिर सब लोग उसकी तारीफ नहीं करेंगे। फिर वो जो उसका साथी होता है वो इंचकेप रॉक के पास जाता है, तो जो सर राफ जो पायरेट होता है वो बोट में से आधा निकल के वो बेल को कट कर देता है। इसलिए वो बेल जो है वो पानी के अंदर बह जाती है और एक बुलबुले गरगरिंग की आवाज़ आती है। सर राफ बोलता है अब यहाँ पे जो भी आएगा वो एबॉट की तारीफ नहीं करेगा और उसको ब्लेसिंग नहीं देगा। फिर ऐसा करके वो चले जाता है और बहुत दिनों तक ये एरिया में, ये सी में, ये ओशन में बहुत ज़्यादा लूट करता है। इतना ज़्यादा लूट करता है कि वो बहुत ज़्यादा अमीर बन जाता है और उसके पास स्प्लेंडर अमाउंट ऑफ स्टोर जमा हो जाता है। एक दिन वो फिर से ये स्कॉटलैंड इंचकेप रॉक के पास आता है अपनी शिप लेके। तो क्या होता है, वो दिन का माहौल, वो दिन का सिनेरियो बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। जो स्काई होता है वो पूरा धुंधला हो जाता है और दूर दूर तक आसमान में सूरज नहीं दिखते हैं। जो हवाएं होती है वो स्टॉर्म की तरह होने लगती है और रात में ये हवाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ये सब सीन देख के वो जो पायरेट होता है सर राफ, वो अपनी शिप में खड़े होता है और देखता है कि इतना ज़्यादा डार्क, इतना ज़्यादा अंधेरा हो चुका है कि कोई भी ज़मीन नहीं दिख रही है। वो ऑप्टिमिस्टिक वे में होप जताते हुए बोलता है कि ये सब ठीक हो जाएगा, जब चांद अभी आसमान में निकलने ही वाला है तो ये सब सीन अच्छा हो जाएगा। तो उसका एक साथी बोलता है कि वेव्स की आवाज़ कितनी ज़्यादा है, तुम सुन सकते हो? मुझे लगता है, मैं सोचता हूँ हमें शोर के पास होना चाहिए। अभी हम किधर है मैं ये तो नहीं बोल सकता, लेकिन काश हम वो इंच के बेल की आवाज़ सुन पाते तो हमें पता चल जाता कि हम डेंजर में है या नहीं। वो लोग को कुछ भी आवाज़ नहीं आती है क्योंकि जो वेव्स की साउंड है वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ होती है। जो विंड है वो इतनी ज़्यादा बढ़ने लगती है, वो इतनी ज़्यादा ब्लो होती है कि जिस डायरेक्शन में हवा चल रही है उस डायरेक्शन में वो लोग का जहाज़ बहने लगता है। और कब तक ये सिलसिला चलता है, जब तक वो लोग की शिप जो होती है वो इंचकेप रॉक से नहीं टकरा जाती। वो लोग की शिप अब इंचकेप रॉक से टकरा चुकी है। सर राफ निराश होकर रिग्रेटफुली अपने बाल नोचने लगता है और अपने आप को बुरा भला कहने लगता है। वो लोग के जहाज में अब लहर का पूरा पानी हर एक कोने से आ रहा है और वो लोग की शिप डूबना स्टार्ट हो गई है वो लहरों के अंदर। और अभी जो सर राफ है वो बहुत, उसको पता है कि अब मेरी डेथ सामने है। वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और उसको डर के मारे एक डरावनी आवाज़ आती है। ऐसा लग रहा है इंचकेप बेल बज रही है। वो इंचकेप बेल एक शैतान बजा रहा है नेल के लिए। तो ये पोएम मॉरल देती है कि जिस तरह तुम बोओगे वो चीज़ तुमको मिलेगी, इसलिए हमेशा अच्छा करना चाहिए तो तुमको अच्छा ही मिलेगा। आई होप यू अंडरस्टूड दिस पोएम। तुम लोग को अगर कुछ भी छोटा सा भी डाउट है तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन, आई विल क्लियर ऑल योर डाउट्स। अगर तुम लोग को पीछे के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के आंसर्स चाहिए सो प्लीज़ लेट मी नो, आई विल प्रोवाइड। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट पोएम के एक्सप्लेनेशन में। गुड बाय।